संजीवनी मिश्रा की आत्मा को आरव ने मंदिर में न्याय दिलाया। कवि रघुवंशी का अपराध उजागर हुआ और संजीवनी को मोक्ष मिला। लेकिन जाते जाते उसने कहा था, मैं अब भी कहीं तुम्हारे आसपास रहूंगी जब तक तुम्हारा दिल धड़कता रहेगा। 5 साल बीत चुके थे। आरव अब 33 साल का हो चुका था, पर उसकी आंखों में आज भी वो सफेद साड़ी वाली लड़की की छवि बसती थी। उसने शादी नहीं की, वो अब एक लेखक बन गया था। आत्माओं, पुनर्जन्म और रहस्यमयी प्रेम कहानियों पर लिखता था। वो मंदिर अब और भी प्रसिद्ध हो चुका था। लोग वहां आकर प्रार्थना करते, हमें भी वैसा ही प्रेम मिले जैसा आरव और संजीवनी के बीच था। लेकिन इस प्रेम का अंत हुआ था, या सिर्फ एक नया अध्याय शुरू हुआ था। एक दिन उसी मंदिर में आरव फिर बैठा था। तभी एक लड़की आई, लगभग 22 साल की, आंखों में चमक, हाथों में चूड़ियां और दुपट्टा उड़ता हुआ। मुस्कुराकर पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा और वक्त जैसे थम गया। वही आंखें, वही मुस्कुराहट, वही अंदाज। क्या नाम है तुम्हारा? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। सिया। पूरा नाम? सिया त्रिपाठी। वो मुस्कुराई। पर मेरी मम्मी कहती है कि जब मैं छोटी थी मैं नींद में कुछ अजीब बातें करती थी, किसी मंदिर की, किसी आरव की और एक सफेद साड़ी की। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। सिया ने बताया, उसे अक्सर सपने आते हैं, एक पुराने मंदिर के, सीढ़ियों से गिरती एक लड़की के और किसी का नाम पुकारने की। उसे सफेद रंग से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमेशा एक अदृश्य रिश्ते की अनुभूति की। आरव ने धीरे धीरे उसे सब कुछ बताया। संजीवनी की कहानी, उसकी डायरी, आत्मा और मंदिर की सच्चाई। सिया स्तब्ध थी, लेकिन अंदर से शांत। शायद इसीलिए मुझे हमेशा यह मंदिर खींच लाता था, क्योंकि मेरी आत्मा यही रुकी थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। सिया मंदिर में आरती के दौरान अचानक बेहोश हो जाती। उसे संजीवनी की डायरी की बातें याद आने लगती, वो बातें जो सिर्फ आरव जानता था। उसकी परछाई दीवार पर कभी कभी 2 हो जाती, एक उसकी, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई। पंडित त्रिलोचन, जो अब वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने कहा, आरव, ये पुनर्जन्म की शक्ति है, लेकिन अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो उसे दोबारा पीड़ा सहनी पड़ती है। कवि रघुवंशी अब बूढ़ा और बीमार था, लेकिन जेल से छूटकर बाहर आ गया था। वो मंदिर आया, शायद पश्चाताप के लिए, लेकिन वहां सिया को देखकर चौंक गया। संजीवनी। सिया को उसकी शक्ल देखकर घबराहट हुई और अचानक बेहोश हो गई। उसकी आंखें सफेद हो गई और वो चीखी, तूने मुझे मारा था। पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी, शिवलिंग से धुआं उठने लगा। सिया की आत्मा जाग चुकी थी। पंडित त्रिलोचन ने पूजा शुरू की। हे भोलेनाथ, अगर इस आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है तो इसे उसकी अधूरी कथा पूरी करने दो। इसे फिर से प्रेम दो, इसे मोक्ष दो। सिया ने आंखें खोली। अब वो संजीवनी और सिया दोनों थी। उसने कवि रघुवंशी की तरफ देखा। अब मैं डरती नहीं। तूने जो किया वो अब तेरी आत्मा को तड़पाएगा। कवि मंदिर के द्वार पर गिर पड़ा। उसकी सांसें वहीं रुक गई। आरव ने सिया का हाथ पकड़ा। अब तुम मेरी हो, पूरी तरह, हर जन्म में। कुछ महीनों बाद मंदिर में शहनाइयां बज रही थी। आरव और सिया का विवाह हो रहा था, उसी मंदिर में जहां कहानी शुरू हुई थी। पंडित त्रिलोचन ने कहा, अब आत्मा भी मुस्कुरा रही है, क्योंकि इस बार मुलाकात आखिरी नहीं, हमेशा के लिए है। शिवलिंग पर चढ़े फूलों ने अपने आप रंग बदल लिया, सफेद से गुलाबी। लोगों ने इसे प्रेम का चमत्कार कहा। कहते हैं कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस एक जन्म से दूसरे जन्म तक राहत देखता है। हम पहली बार मंदिर में मिले थे और आखिरी भी।
पर उस आखिरी मुलाकात ने हमें एक नया जन्म दे दिया। वाराणसी का वही मंदिर, शादी के 1 साल बाद की शिवरात्रि। आरव और सिया, अब पति पत्नी, दोबारा मंदिर लौटे आभार व्यक्त करने। लेकिन जैसे ही सिया ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, वो कांपने लगी। शरीर शांत पर आंखें वीरान। आरव, मुझे कुछ हो रहा है, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मंदिर के पीछे वाले कुएं से। पंडित त्रिलोचन अब बुजुर्ग नहीं, अंधे हो चुके थे, पर उन्होंने कहा, सिया के पुनर्जन्म की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। उस कुएं में कोई आत्मा बंद है, जो संजीवनी के पिछले जन्म से जुड़ी है, उससे भी पहले के जन्म से। सिया को धीरे धीरे याद आने लगा। ब्रिटिश काल में एक छोटे गांव में सीना नाम की लड़की रहती थी, मंदिर की पुजारिन। आर्यवीर एक क्रांतिकारी था, जिसे अंग्रेजों ने मंदिर के पीछे कुएं में मारकर फेंक दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, मैं लौटूंगा और तुझे फिर ढूंढूंगा। आरव आर्यवीर का पुनर्जन्म, सिया सीना की आत्मा। पर कुएं में आर्यवीर की आत्मा अब भी बंद है, एक अधूरी वादा निभाने के लिए। अब सिया 2 आत्माओं से जूझ रही थी। संजीवनी, जो पिछले जन्म में मरकर अब सिया बनी। सीना, 200 साल पहले की पुजारिन, जिसकी आत्मा अब जग रही है। उसके सपने अब डरावने हो गए। कभी वो संजीवनी बन जाती, कभी सीना। मैं कौन हूं, आरव? क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूं, या मैं एक अधूरी आत्मा? एक रात शिवरात्रि की बेला में मंदिर के कुएं से चीखें आने लगी। आरव, सिया और कुछ ग्रामीण उस कुएं के पास पहुंचे। अंदर से आवाज आई, मुझे न्याय दो, वरना इस बार सब खत्म कर दूंगा। तभी आरव बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वो 200 साल पहले के मंदिर में था। आर्यवीर बन चुका था। वहां सीना, सिया पूजा कर रही थी। वो दृश्य स्पष्ट था, आर्यवीर की हत्या, उसका कुएं में गिराया जाना और सीना की आत्महत्या। अब एक नई आत्मा प्रकट होती है, रेवती, सीना की सौत। रेवती को आर्यवीर से प्रेम था, पर वो एकतरफा था। ईर्ष्या में आकर उसने अंग्रेजों को आर्यवीर की जानकारी दी थी। अब उसकी आत्मा कुएं में कैद आत्मा को रोक रही थी। तू फिर नहीं लौट सकता, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा पुनर्मिलन हो। आरव को समझ आता है, अगर वो अपनी आत्मा त्यागे तभी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। वो शिवलिंग के सामने खड़ा होता है और कहता है, हे शिव, मेरा शरीर लो, लेकिन इन आत्माओं को शांति दो। शिवलिंग से रोशनी निकलती है, मंदिर कांपने लगता है। सिया बेहोश हो जाती है। कुएं से अचानक नीला प्रकाश निकलता है। तीनों आत्माएं, आर्यवीर, सीना और रेवती, एक पल के लिए बाहर आती है। रेवती कहती है, मैं क्षमा चाहती हूं, मुझे सच्चे प्रेम की शक्ति का अंदाजा नहीं था। वो तीनों एक साथ प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। सुबह मंदिर में सब जागते हैं। आरव गायब है, लेकिन सिया के पास आता है एक 6 महीने का बच्चा। मंदिर के द्वार पर छोड़ गया कोई। उसके पैर के नीचे लिखा है, मैं लौट आया हूं तुम्हारे लिए, जन्मों के उस पार भी। सिया फूट फूट कर रोती है। अब वो मंदिर भारत का पहला पुनर्जन्म विवाह स्थल बन चुका है, जहां लोग कसम खाते हैं, अगर सच्चा प्रेम है तो जन्मों जन्म तक रहेगा, और मंदिर साक्षी बनेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिस मत करना।